हेलो दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर मैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री को कंप्लीट करवाऊंगा। NCERT केमिस्ट्री को मैं लाइन टू लाइन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आज हम पहला चैप्टर विलियन स्टार्ट करने वाले हैं। इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को लाइन टू लाइन आपको करवाया जाएगा, जिससे आपको NCERT की बुक पढ़ने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये विलियन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो दोस्तों, विलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण। मिश्रण तो आप लोग जानते हो, दो या दो से अधिक पदार्थों से जो चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है? मिश्रण। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण होता है वो एक प्रकार का विलियन होता है। अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिसके सभी अवयव सभी जगह बराबर मात्रा में मिले। ऐसा मिश्रण जिसके सभी अवयव सभी जगह बराबर मात्रा में मिले, वह क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? विलियन। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये अपने पास एक पानी से भरा हुआ गिलास है, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ थोड़ी सी चीनी। क्या डाल देता हूँ? चीनी। हाँ दोस्तों, ये अपना पानी का गिलास है, इसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ी सी चीनी। अब चीनी डालने पर जब इस पानी का स्वाद चेक करूँगा तो मेरे को ऊपर के पानी का स्वाद भी मीठा मिलेगा, नीचे वाले पानी का स्वाद भी मीठा मिलेगा। क्यों मिला? क्योंकि इसके अंदर जो चीनी है, जो पानी है, वो सभी जगह समान मात्रा में मौजूद है। यानी ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण बनने के कारण इसे हम विलियन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात हो गई विलियन की। अब इन्हीं बातों को हम लोग लाइन टू लाइन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ। तो दोस्तों, सामान्य जीवन में हम बहुत कम शुद्ध पदार्थों से परिचित होते हैं। यानी कि अपने जनरल लाइफ में हम शुद्ध पदार्थों के संपर्क में कम रहते हैं, मिश्रण और विलयनों के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं। अधिकांशतः ये दो या अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण होते हैं। यानी कि हम मिश्रणों के संपर्क में रहते हैं, विलयनों के संपर्क में रहते हैं। उनका जीवन में उपयोग तथा महत्व उनके संगठन पर निर्भर करता है। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का संगठन है, उससे ही क्या बनता है? मिश्रण बनता है, विलयन बनता है। और उसी संगठन से ही हम नए पदार्थ बनाते हैं। वो हमारे लिए जो आवश्यक पदार्थ है उनका निर्माण करते हैं। जैसे पीतल। पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु होती है। ये बनी हुई होती है जिंक और कॉपर से। जिंक और कॉपर से, यहाँ पे निकल नहीं आएगा, ये NCERT में गलत प्रिंट हो गया है। पीतल है वो जिंक और कॉपर से मिलके बनी हुई होती है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। ये भी एक प्रकार का मिश्र धातु है। ये कॉपर, जिंक और निकल से बना हुआ होता है। एक नया मिश्र धातु है कांसा। ये भी किससे बना हुआ है? तांबा और टिन से। तांबा और टिन से। तो ये पीतल, जर्मन सिल्वर और कांसा, ये तीनों क्या है? मिश्रण है, मिश्र धातुएं हैं, समांगी मिश्रण है। इनको हम लोग विलयन भी कह सकते हैं। यानी कि विलयन केवल द्रव अवस्था में नहीं होता है, विलयन ठोस अवस्था में मिलता है, विलयन गैसीय अवस्था में मिलता है। तो ये पित्तल, जर्मन सिल्वर और कांसा, ये तीनों ठोस विलयन के उदाहरण हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने, जैसे जर्मन सिल्वर है, इसमें भी कॉपर है। कांसा है, इसमें भी कॉपर है। पीतल है, इसमें भी कॉपर है। तीनों में कॉपर है, लेकिन पीतल में कॉपर के साथ जिंक है, कांसे में कॉपर के साथ टिन है। यानी कॉपर के साथ में अलग अलग धातुएं मिला करके एक नई धातु का निर्माण करता हूँ अपने उपयोग के अनुसार। अगर मैं नए धातु का निर्माण कर रहा हूँ तो मुझे किस चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी? मुझे विलयन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें हमें विलयन से पता चलती है। विलयन वाले चैप्टर को हम लोग समझेंगे तभी हमें ये पता चलेगा कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, वो हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन है, जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1 ppm मात्रा दंत क्षरण को
रोकती है। यानी जल में फ्लोराइड आयन है उसकी मात्रा 1 ppm के लगभग हो तो वह दंत क्षरण को रोकती है, हमारे दांतों के लिए फायदेमंद होती है। जबकि इसी फ्लोराइड आयन की मात्रा 1.5 ppm से अधिक हो जाए तो वो हमारे दांतों को पीला भी कर देती है। यहाँ पे ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन। दोस्तों क्या है? पार्ट पर मिलियन। यानी कि जैसे परसेंटेज हम 100 पे निकालते हैं ना, तो ppm निकाली जाती है मिलियन पे। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख पे निकाली जाती है ppm। तो देखो एक मिश्रण है जिसके अंदर फ्लोराइड आयनों की कितनी मात्रा है? 1 ppm, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा मिश्रण है या दूसरा विलयन है जिसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा कितनी है? 1.5 ppm से ऊपर, तो हमारे लिए हानिकारक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम अपने लिए उपयोगी और अनुपयोगी विलयन बनाते हैं। नेक्स्ट है, फ्लोराइड आयनों की अधिक सांद्रता जहरीली भी हो सकती है। जैसे सोडियम फ्लोराइड यानी NaF, सोडियम फ्लोराइड NaF, जिसका उपयोग चूहों के लिए जहर के रूप में किया जाता है। चूहों का जहर बनाना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सोडियम फ्लोराइड की। इसी प्रकार अगर हमें अंतःशिरा इंजेक्शन बनाना है तो वो इंजेक्शन में सांद्रता कितनी लेनी है वो डिपेंड करता है हमारे शरीर में जो रक्त है, रक्त के अंदर प्लाज्मा है, उसमें आयनों की सांद्रता कितनी है। उसी सांद्रता के आधार पर अंतःशिरा इंजेक्शन का जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, वो बनाया जाता है। तो अंतःशिरा इंजेक्शन हमेशा लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले जाते हैं जो रक्त प्लाज्मा की सांद्रता के सदृश होती है, इत्यादि। ये कुछ उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं। ये सारी विलयन के उदाहरण हैं जिनका हम अपने डेली लाइफ में, जनरल लाइफ में यूज करते हैं और नए नए विलयन बनाते हैं। जैसे नींबू पानी, वो भी एक प्रकार का क्या है? विलयन है। अगर नींबू पानी के अंदर चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तब भी वो पीने के लिए अच्छा नहीं रहेगा। उसके अंदर एक निश्चित मात्रा में नींबू का जूस मिलाया जाता है, थोड़ी चीनी मिलाई जाती है और भी साल्ट वगैरह मिलाए जाते हैं, कुछ मसाले वगैरह मिलाकर वो पेय पदार्थ बनाया जाता है। तो वो भी एक प्रकार का विलयन है। ठीक है दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, तो दोस्तों इस पाठ में, इस लेसन में, इस यूनिट में हम दरीय विलयनों और उनके बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इनके जो कुछ गुण हैं, द्रव्य विलयनों के कुछ गुण, जैसे वाष्प दाब और अणुसंख्या गुणधर्म। वाष्प दाब में अम्ल या वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे। अणुसंख्या गुणधर्म आगे अपने को 4 अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ने हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम विलयनों के प्रकार, इस चैप्टर को हम विलयनों के प्रकार से प्रारंभ करेंगे। फिर दरे विलयन में उपस्थित विलय की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए विभिन्न विकल्पों को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट है अपना विलयनों के प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट है विलयनों के प्रकार। हाँ, विलयन 2 या 2 से अधिक अवयवों का सममांगी मिश्रण होता है। मैंने पहले भी बता दिया था कि विलयन क्या है? एक प्रकार का सममांगी मिश्रण। और सममांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है ऐसा मिश्रण जिसमें सभी जगह इसका संगठन व गुण समान हो। जैसे मैंने चीनी और पानी का जो विलयन बना था उसका एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि चीनी और पानी का जो विलयन होता है उसमें ऊपर भी चीनी की मात्रा बराबर मात्रा में मिलती है, नीचे भी बराबर मात्रा में मिलती है। यानी कि इस मिश्रण में संगठन और गुण सभी जगह समान है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। नेक्स्ट लाइन है, सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है। यानी किसी विलयन के अंदर जैसे पानी है, पानी के अंदर मैंने चीनी मिलाई है तो पानी है, इसकी मात्रा ज़्यादा है, यानी जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह क्या कहलाता है? विलायक। तो इस विलयन में पानी ज़्यादा मात्रा में है तो वह क्या है? विलायक। और जो चीज़ कम मात्रा में होती है वह क्या कहलाता है? विलेय। तो पानी के गिलास के अंदर मैंने चीनी डाली है तो चीनी क्या है? विलेय, और पानी क्या है? विलायक।
और जिस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है यानी विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी तो पदार्थ की अवस्था भी उसी पर निर्भर करेगी। अगर मान लो द्रव विलयन है, कैसा विलयन है? द्रव विलयन है, तो उसके अंदर द्रव विलाय के रूप में काम करेगा, विलेय के रूप में द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में होता है वह विलायक कहलाता है और विलायक ही विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान होता है। विलयन में विलायक के अतिरिक्त एक या अधिक विलेय भी उपस्थित होते हैं। जो और कम मात्रा में उपस्थित होता है वह क्या कहलाता है? विलेय। इस एकक में हम केवल द्विअंगी विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। द्विअंगी विलयन कौन से होते हैं? जिसमें केवल एक विलेय और एक विलायक मौजूद हो, एक विलेय और एक विलायक मौजूद हो, वह क्या कहलाता है? द्विअंगी विलयन। यहाँ प्रत्येक अवयव ठोस, द्रव अथवा गैस अवस्था में हो सकता है, जिसका संक्षिप्त विवरण सारणी 11 में दिया गया है, सारणी 1.1 में दिया गया है। नीचे देखते हैं विलयनों के प्रकार। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया था विलयन है वो केवल द्रवीय ही नहीं होता है, वो ठोस भी हो सकता है, वो गैसीय भी हो सकता है। तीनों प्रकार के विलयन एग्जिस्ट करते हैं, तीनों प्रकार के विलयन विद्यमान होते हैं। तो दोस्तों पहला विलयन है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलायक के रूप में गैस हो, जिसमें ज़्यादा मात्रा में गैस हो। विलायक के रूप में अगर गैस है तो वह कैसा विलयन कहलाएगा? गैसीय विलयन। यहाँ पर विलेय के रूप में गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। अब हम लोग गैस गैस का विलयन देख लेते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण या फिर वायुमंडल। वायुमंडल भी क्या है? एक प्रकार का गैसीय विलयन है जिसमें कई सारी गैसें मौजूद हैं। नेक्स्ट है द्रव गैस विलयन, जिसमें विलेय द्रव है और विलायक गैस है। जैसे क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिश्रित किया जाए, क्लोरोफॉर्म यहाँ पे द्रव है और नाइट्रोजन गैस है, इसको मिश्रित क्लोरोफॉर्म को अगर नाइट्रोजन गैस में मिश्रित करेंगे तो एक गैसीय मिश्रण बनेगा। कैसा गैसीय मिश्रण बनेगा? जिसमें विलेय के रूप में द्रव होगा और विलायक के रूप में गैस होगी। नेक्स्ट है ठोस गैस, जिसमें विलेय के रूप में ठोस है और विलायक के रूप में गैस है। जैसे कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, कपूर ठोस रूप में होता है, इसको अगर नाइट्रोजन में घोल देंगे, नाइट्रोजन में मिला देंगे तो इस प्रकार जो विलयन बनेगा वो गैसीय विलयन बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है अपना द्रव विलयन। कौन सा विलयन? द्रव विलयन, जिसको ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसी पे अपना पूरा ध्यान है वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसी को ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द्रव विलयन वह विलयन जिसमें विलायक के रूप में द्रव हो। विलायक मतलब ज़्यादा मात्रा में द्रव है, वह क्या कहलाता है? द्रव विलयन। विलेय के रूप में गैस भी हो सकता है, विलेय के रूप में द्रव भी हो सकता है, विलेय के रूप में ठोस भी हो सकता है। अगर विलेय के रूप में गैस और द्रव हो, विलेय के रूप में गैस और विलाय के रूप में द्रव हो, तो इसका एग्जाम्पल होगा जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जल के अंदर ऑक्सीजन घोल देंगे तो वह एक प्रकार का द्रव विलयन बनेगी। द्रव को द्रव में घोल देंगे तो भी एक विलयन बनेगा। कौन सा विलयन बनेगा? द्रव विलयन बनेगा। जैसे जल में घुली हुई एथेनॉल, जल के अंदर एथेनॉल घोल देंगे तो वह द्रव विलयन बनेगा, द्रव वाला। ठोस को अगर द्रव में घोल देंगे तो जल में घुला हुआ ग्लूकोज या जल में घुली हुई चीनी, वह कैसा विलयन बनाएगी? द्रव विलयन। अब ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या चीज़ है? ठोस विलयन क्या चीज़ होती है? ठोस विलयन वे विलयन जिसमें विलायक के रूप में ठोस हो। क्या हो? विलायक के रूप में ठोस हो, वह क्या कहलाता है? ठोस विलयन। यहाँ पे विलेय के रूप में गैस, द्रव, ठोस तीनों हो सकते हैं। अगर विलेय के रूप में गैस है और विलाय के रूप में ठोस है तो इसका एग्जाम्पल बनेगा हाइड्रोजन का पैलेडियम में मिश्रण। ये अपनी पैलेडियम धातु है, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस आकर चिपक जाएगी। इस प्रकार जो विलयन बनेगा वह कैसा विलयन होगा? ठोस विलयन। इसी प्रकार द्रव ठोस विलयन, जैसे पारे का सोडियम के साथ अम्लगम, पारा यानी Hg प्लस सोडियम का जो मिश्रण बनेगा। Hg यहाँ पे लिक्विड के रूप में है, द्रव के रूप में, सोडियम यहाँ पे ठोस के रूप में है। इसका जो मिक्सर बनेगा वह किस प्रकार का मिक्सर होगा? ठोस विलयन होगा। इसी प्रकार तांबे का सोने में विलयन, ये ठोस का विलयन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट है अपना विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। तो दोस्तों इस आगे के चैप्टर को हम, ये आगे का जो पॉइंट है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू।